भारत में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से चीन बहुत ज्यादा परेशान हो सकता है। दरअसल G20 में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च करने का ऐलान हुआ है। इस प्रोजेक्ट में भारत, यूएई, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका शामिल है। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट और यूरोप तक व्यापार किया जाएगा। दरअसल IMEC सीधे तौर पर चीन के बिल्ड एंड रोड इनिशिएटिव की कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2013 में BRI को दुनिया के सामने पेश किया था। BRI के जरिए चीन ने मध्य एशिया से होते हुए मिडिल ईस्ट और फिर यूरोप तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वह जलमार्गों के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया से मिडिल ईस्ट और फिर वहां से अफ्रीका तक अपना सामान पहुंचाना चाहता है। क्या है IMEC प्रोजेक्ट? IMEC प्रोजेक्ट के तौर पर रेल और शिपिंग कॉरिडोर होंगे जिनके जरिए एशिया से यूरोप तक व्यापार किया जाएगा। IMEC पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है। PG2G7 देशों का एक प्रयास है जिसके जरिए विकासशील देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए फंडिंग दी जाती है। PG2 को चीन के BRI प्रोजेक्ट से निपटने के लिए लाया गया है। IMEC का मकसद प्रोजेक्ट में शामिल देशों के बीच व्यापार बढ़ाना है। यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के जरिए तैयार किए गए डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक कॉरिडोर में रेल लिंक के साथ साथ एक इलेक्ट्रिसिटी केबल, एक हाइड्रोजन पाइपलाइन और एक हार्ड स्पीड डेटा केबल होगी। इस डॉक्यूमेंट में प्रोजेक्ट को महाद्वीपों और सभ्यताओं के बीच हरित और डिजिटल पुल बताया गया है। प्रोजेक्ट के जरिए सिर्फ एक देश को जोड़ने की बात नहीं हुई बल्कि इसमें शामिल सभी देशों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने पर चर्चा हुई है। किस तरह से काम करेगा IMEC प्रोजेक्ट? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए भारत में बना सामान पहले समुद्र के रास्ते संयुक्त अरब अमीरात जाएगा, फिर UAE से सऊदी अरब, जॉर्डन होते हुए ये रेल मार्ग से इजराइल के हाइफा बंदरगाह तक पहुंचेगा। इसके बाद समुद्री मार्ग के जरिए भारतीय सामान को हाइफा से यूरोप पहुंचाया जाएगा। इस पूरे रास्ते में मुख्य भूमिका रेल मार्ग और समुद्री जल मार्ग की होगी। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि IMEC में 2 कॉरिडोर होने वाले हैं। इसमें पहला ईस्ट कॉरिडोर है जो भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा, फिर दूसरा नॉर्दर्न कॉरिडोर होगा जो कि अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा। इसमें एक रेल मार्ग शामिल होगा जो पूरा होने पर लागत प्रभावी रूट तैयार करेगा। इसमें वर्तमान में मौजूद रेल और समुद्री मार्गों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। आइए इस पूरे प्लान को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। UAE के पूर्वी हिस्से में फुजेराह बंदरगाह मौजूद है। भारत में बने उत्पादों को समुद्री मार्ग के जरिए UAE के फुजेराह बंदरगाह तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद UAE से सऊदी अरब तक का सफर शुरू होगा। एक बार जब भारतीय उत्पाद सऊदी अरब पहुंच जाएगा तो फिर वहां से रेल मार्ग से इसे आगे जॉर्डन तक पहुंचाया जाएगा। सऊदी अरब और जॉर्डन के बीच पहले से ही रेल मार्ग है। कुल मिलाकर इजराइल तक पहुंचने में 2650 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग का इस्तेमाल होगा। इसमें से 1850 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग पहले से ही सऊदी अरब और जॉर्डन के बीच काम कर रहा है, मगर इजराइल के हाइफा बंदरगाह तक सामान पहुंचाने के लिए आगे के हिस्से पर काम किया जाएगा। ट्रैक पर चलने वाले रेल इंजन को सोलर एनर्जी से चलाने का प्लान भी तैयार है। इस प्रोजेक्ट के जरिए न सिर्फ भारत का सामान यूरोप और मिडिल ईस्ट तक पहुंचेगा बल्कि नेपाल और बांग्लादेश जैसे देश भी इटली, जर्मनी और फ्रांस जैसे मुल्कों तक अपने प्रोडक्ट को भेज पाएंगे।